हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे आई डिसऑर्डर का इंपॉर्टेंट डिजीज है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। यह एक प्रकार का सीरियस आई डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? आई का डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार का सीवियर होता है, ठीक है, जिसमें आई की इनर लेयर रेटिना, जो आई की इनर लेयर होती है रेटिना, और अंडरलाइन लेयर होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। आई की इनर लेयर और अंडरलाइन लेयर यानी कि रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? आई की इनर लेयर होती है रेटिना और अंडरलाइन लेयर होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर, जो क्या होती है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है, एक प्रकार का आई डिसऑर्डर होता है, एक सीरियस डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है एपिथेलियम लेयर, आई की इनर लेयर यानी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का यदि सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जाए तो यह इसके कारण विजन लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखते हैं अपन रेटिनल डिटैचमेंट के टाइप। तो इसके टाइप में सबसे पहले आता है रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, दूसरा आता है एक्सडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसकी वापस से डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मली इस चित्र की सहायता से रेटिनल डिटैचमेंट अपन ने देखा था। सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखते हैं सेपरेट क्यों होती है। कोई इन्फेक्शन हो गया, आई में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण क्या होता है? जो एक्वस ह्यूमर, आई के एंटीरियर पार्ट में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कहाँ पाया जाता है ये? एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जिसका फॉर्मेशन सिलेरी बॉडी से होता है। जिसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सिलेरी बॉडी से होता है। जब किसी प्रकार के अपनी आई में किसी प्रकार की इंजरी या इन्फ्लामेशन हो गया, जिसके कारण जो एक्वस फ्लूइड है, जो सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बीच यानी कि सब रेटिनल स्पेस पाया जाता है, जिसमें प्रेजेंट होता है, या फिर उसके कारण उसमें इंजरी या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने के कारण सब रेटिनल स्पेस में जो एक्वस हैमर है ये एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दोनों लेयर एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट। अब अपन इसके टाइप को देखते हैं। सबसे पहला आता है रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? ये सेंसरी रेटिना है उसमें किस प्रकार की इंजरी होगी, इंजरी होने के कारण क्या होता है? इसमें किसी प्रकार का होल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि किसी प्रकार का छेद यानी कि ओपनिंग बन गई। किसमें? सेंसरी रेटिना में। सेंसरी रेटिना में ओपनिंग बनने के कारण एक्वस ह्यूमर कहाँ आ जाता है? सब रेटिनल स्पेस में। सब रेटिनल स्पेस में आता है तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेंसरी रेटिना से अलग हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। क्या होता है? सेंसरी रेटिना से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सेंसरी रेटिना में किसी प्रकार की इंजरी के कारण होल का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन होने के कारण सब रेटिनल स्पेस में एक्वस ह्यूमर आकर कलेक्ट होने लगता है तो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होने लगती है और सेंसरी रेटिना से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेपरेट होने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है देखते हैं। अब देखते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? किसी इंजरी या इन्फ्लामेशन, किस आई में किस प्रकार की इंजरी होगी या इन्फ्लामेशन हो गया या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होता है तो जो ये सेंसरी रेटिना है ये अपने स्थान पर रहती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं होता, बट इन दोनों लेयर के बीच में किसी इंट्रासेलुलर जो सेल प्रेजेंट होती है उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो आकर कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक बार और देखते हैं। सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में किसी प्रकार का इंजरी या इन्फेक्शन होने के कारण इंट्रासेलुलर फ्लूइड सब रेटिनल स्पेस में आकर कलेक्ट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखते हैं अपन तीसरा देखते हैं ट्रैक्शन
ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, इंजरी हो गई जिसके कारण सेंसरी रेटिना पुल हो गई। पुल होने के कारण भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंट्रासेलुलर फ्लूइड आकर कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के कारण दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अपन ने देखे इसके टाइप। पहला में तो क्या होता है, किसी प्रकार की इंजरी या इन्फ्लामेशन के कारण सेंसरी रेटिना में होल का फॉर्मेशन हो गया। होल का फॉर्मेशन होने के कारण दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट होगी, क्योंकि सब रेटिनल स्पेस में एक्वोसोमर आकर कलेक्ट हो गया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरा देखा एक्सडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है, सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में इंट्रासेलुलर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिससे एक्सडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तीसरा देखा ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें किस प्रकार रेटिनल सेंसरी रेटिना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इंजरी के कारण सेंसरी रेटिना पुल हो जाती है, जिसके कारण दोनों के बीच में सब रेटिनल स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड आकर कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। हाँ तो गाइस, अब देखते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी। रेटिनल डिटैचमेंट में इटियोलॉजी देखते हैं, बट इसके पहले एक गलती हो गई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। एक्वस जो ह्यूमर लिखा था, उसके स्थान पर आएगा विट्रस फ्लूइड। तो चेक कर लेना, जो सब रेटिनल स्पेस में एक्वस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था, उसके स्थान पर क्या करना है अपन को, विट्रस फ्लूइड। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। अगर किसी फैमिली मेंबर में रेटिनल डिटैचमेंट नाम की डिजीज है, तो उसके में फैमिली मेंबर में होने की संभावना हो सकती है। आई में किसी प्रकार का ट्रॉमा होने के कारण रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। एजिंग फैक्टर यानी कि 50 वर्ष से अधिक लोगों में अधिक पाई जाती हैं। आई सर्जरी में जैसे कैटरैक्ट, यूवेटाइटिस सर्जरी के कारण भी रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं अपन इसके डायग्नोसिस कैसे। सबसे पहले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ, अब देखते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी। रेटिनल डिटैचमेंट की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि रेटिनल डिटैचमेंट किस प्रोसेस में होता है, किस प्रकार होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू एटियोलॉजी कोज में किस प्रकार का ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा बोल दो, इन्फेक्शन बोल दो, या फिर सर्जरी, आई सर्जरी बोल दो, ड्यू टू एटियोलॉजी कोज, जिसके कारण क्या होता है, विट्रस फ्लूइड। आई में जो विट्रस फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो सेंसरी रेटिनल लेयर होती है उसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाती है। सेंसरी रेटिनल लेयर ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण क्या होता है, जो विट्रस फ्लूइड एंटर सब रेटिनल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, सेपरेट सेंसरी रेटिनल टू रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। जो सेंसरी रेटिना है उससे क्या होती है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। अपन सिंपल चित्र से देखते हैं। अपन ने देखा ये फ्लूइड है, विट्रस फ्लूइड। ठीक है, ये सेंसरी रेटिना। दूसरी आती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, अब आई में किसी प्रकार की सर्जरी के कारण, ड्यू टू एटियोलॉजी कोज, सर्जरी के कारण या फिर किसी कोज के कारण, जो सेंसरी रेटिना है ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, विट्रस फ्लूइड होता है, वो सब रेटिनल स्पेस में एंटर कर जाता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, सब रेटिनल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, जिसके कारण रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर सेंसरी रेटिनल लेयर से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, हाँ तो गाइस अब देखते हैं अपन सर्जरी, रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी। रेटिनल डिटैचमेंट की बहुत सारी सर्जरी होती है, बट आज अपन देखते हैं फ्रीजिंग। अपन देखते हैं फ्रीजिंग के द्वारा क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीजिंग में क्या करते हैं, एक कोल्ड छड़ी लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, स्केलरा पर टच करते हैं, जो कि जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है, जो क्या करती है, एडेशन यानी कि चिपकाने का वर्क करती है। यानी कि जो सेंसरी रेटिना है और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, इन दोनों लेयर को क्या करती है, चिपकाने का वर्क करती है। किसमें करते हैं, फ्रीजिंग में। ठीक है,
इसके नेक्स्ट सर दिया है बट अपन ने देखी फ्रीजिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। आज का अपना चैप्टर था रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में एक बार फिर से देखते हैं रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, जो सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। अपन इसके टाइप देखे, एक देखा रेगमेटोजेनस, एक्सुडेटिव, और देखा ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो सबसे पहले देखा अपने रेगमेटो रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है, सेंसरी रेटिना में किसी प्रकार का होल का फॉर्मेशन, यानी कि किसी प्रकार का ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण सब रेटिनल स्पेस में विट्रस फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है और दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरा देखा अपन ने एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, किसी प्रकार की इंजरी या इन्फ्लामेशन के कारण दोनों लेयर के बीच में से रेटिनल स्पेस पाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, जिसके कारण दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तीसरा देखते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या देखा था अपन ने, जो सेंसरी रेटिना थी उसको किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इंजरी के कारण क्या होता है, सेंसरी रेटिना पुल हो जाती है और दोनों लेयर के बीच में सब रेटिनल स्पेस का फॉर्मेशन होता है और उस स्थान पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है और दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अब अपन ने देखी इसकी एडियोलॉजी क्या होती है। एडियोलॉजी में सबसे पहले देखा अपन ने जेनेटिक, यानी कि फैमिली मेंबर में किसी प्रकार का रेटिनल डिटैचमेंट है या नहीं है। फिर देखा ट्रॉमा के कारण भी हो सकती है, आई सर्जरी, इनके कारण भी क्या हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट। फिर अपन ने इसके डायग्नोसिस करे। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हिस्ट्री टेकिंग की, ऑप्थेल्मोस्कोपिक किया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो कर सकते हैं, बट मेनली ऑप्थेल्मोस्कोपिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखा हमने पैथोफिजियोलॉजी सीक्वेंस होती है, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन ने देखा रेटिनल डिटैचमेंट में पैथोफिजियोलॉजी में देखा किसी कॉज के कारण रेटिनल डिटैचमेंट हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो विट्रस फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, सब रेटिनल स्पेस में जो सेंसरी रेटिना है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण सब रेटिनल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। तो रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम सेंसरी रेटिना से सेपरेट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। एक बार वो देखते हैं। फिर करिए अपन ने सर्जरी में फ्रीजिंग किया, फिर मेडिकल मैनेजमेंट। तो गाइस आज का अपना चैप्टर था रेटिनल डिटैचमेंट। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अच्छा लगा हो और किसी प्रकार की गलती हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।